मेरा नाम विद्या है और मैं 23 साल की हूँ। मैं दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर हूँ। लंबे बाल और सुंदरता इतना ज्यादा कि पूछो ही मत। गांव में मेरी सुंदरता के बारे में चर्चे थे और जब मेरे पिताजी ने यह बात गांव में रिश्तेदारी में कहना चालू कर दिया कि अब मेरी बेटी विद्या का शादी करना है, तो मेरे लिए रिश्तों की लाइन लग गई। हर रोज एक रिश्ता मेरे लिए आता और मेरे पिताजी यह कहकर टाल देते कि अभी सोचते हैं। लेकिन मेरे पिताजी यह चाहते थे कि मेरी शादी बहुत ही बड़े घर में हो और बहुत ही अच्छे लड़का से हो। वह मेरे लिए बहुत ज्यादा उम्मीद कर बैठे थे। तभी मेरी बुआ जी जो शहर में रहती थी, वह मेरी दूर की बुआ जी थी और मेरे पिताजी से बड़ी थी। जब वह शहर से गांव आई तो पिताजी ने यह बात उनसे कही कि अब विद्या की शादी करनी है, उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। तो बुआ जी ने कहा, अरे विष्णु, यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरे नजर में एक रिश्ता है। शहर के बहुत बड़े ही रईस पवन ठाकुर, उसका बेटा राजेश, वह शहर से पढ़ाई करके आया है, उसकी शादी करनी है। अब कुछ दिन पहले तो सुना था कि वह लोग लड़की ढूंढ रहे हैं। फिर भी मैं एक बार बात करके तुम्हें बताती हूँ। उन्होंने पवन ठाकुर से बात की तो उन्होंने कहा, जी अभी लड़की नहीं मिली है, आपकी नज़र में कोई हो तो बताना। अब बुआ जी ने उन्हें कहा कि मेरी नज़र में क्या, मेरे घर में ही एक लड़की है, आप लोग देखने आ जाओ। कहकर उन्होंने यह लोगों को बुला लिया। तब हुआ, बुआ जी ने पिताजी को यह बात बताई थी। वह लोग शहर में रहते हैं, लेकिन यह गांव में उनका बहुत बड़ा हवेली है, बहुत बड़ा कारोबार है। उनका गांव यहाँ से कुछ 6-7 किलोमीटर दूर ही है। पिताजी यह बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्हें मेरा रिश्ता बहुत बड़े घर में लगाना था और मुझे रानी की तरह रखना था। पिताजी का यह सपना पूरा होने वाला था और आखिरकार पवन ठाकुर, जो गांव के बहुत बड़े जमींदार थे, वह लोग मेरे घर रिश्ता लेकर आए। और जब उनके बेटे ने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे एक ही नजर में पसंद कर लिया। वह तो मेरी खूबसूरती के दीवाने हो गए वह और तुरंत शादी के लिए हाँ कह दिया। अब क्या था, हमारे तरफ से भी हाँ ही था और मेरी और राजेश की तो धूमधाम से शादी हो गई। शादी हुई कि पूरा गांव आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। और अब मैं मेरे ससुराल शादी होकर आ गई और मैं आज बहुत ज्यादा खुश थी। हमेशा से जो सपना देखा था वह पूरा हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे यह सपना हो या हकीकत। इतना बड़ा घर तो मैं आज तक नहीं देखी थी। एक कमरा जैसा लग रहा था कि हमारे पूरे घर के बराबर हो और चारों तरफ इतनी जगह थी कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। थोड़ी देर में राजेश भी कमरे में आ गए और उन्होंने बैठकर मुझे कुछ कुछ बातें शुरू कर दी। उन्होंने मुझे कहा, आप क्या क्या पसंद करती हैं? मैंने कहा, बस कुछ नहीं, मुझे थोड़ा शांति वाला माहौल पसंद है। मैं बचपन से ही शांत स्वभाव की हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा भीड़ भाड़ और ज्यादा बातें करना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा, मैं भी वैसा ही हूँ जैसा तुम हो, मुझे भी ज्यादा भीड़ भाड़ और अशांति पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल शांत स्वभाव का हूँ। हम दोनों ने एक कुछ देर बातें की, जिसके बाद मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ताजे फल और जूस बनवाया है, पी लो। मैंने कहा, इसकी क्या जरूरत है? वह कहने लगे, पी लो ना, मैं कह रहा हूँ। उन्होंने मुझे जिद करके वह जूस पिला दिया, जिसके थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आ गई और मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए थे और मुझे समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। रात को तो मैं ऐसे नींद सोई, मुझे पता नहीं चला कि हुआ क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। मेरे सारे कपड़े गीले हो गए थे और बाकी कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था। और जब मैं बाहर आई नहा धोकर तो मैंने देखा कि राजेश तो फैक्ट्री चले गए हैं और मेरे ससुर जी के 2-3 फैक्ट्री थे, इसलिए मेरे पति राजेश हमेशा कोई ना कोई फैक्ट्री का चक्कर काटते रहते। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जब वह शाम को आएंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगी। घर में इतने सारे नौकर थे कि समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या काम करूं। फिर भी मैं जीत करके कुछ न कुछ सब्जियां अपने मन से बनाई और फिर मैं राजेश का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर
बाद वह आ गए और हम सब ने मिलकर एक साथ खाना खाया। मेरे ससुर जी ने आज खाने की बहुत तारीफ की। वह कहने लगे, वह बहू खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाती हो, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है खाना बनाती हो तुम, कहकर उन्होंने मुझे एक तो उन बहुत बड़ा उपहार दिया। मैं उनका आशीर्वाद भी लिया। राजेश भी मेरी तरफ तारीफ कर रहे थे और सब लोग बहुत खुश थे। फिर जब हम कमरे में आए तो राजेश पूछा, राजेश कल रात को क्या हुआ था? तो वह कहने लगे, जूस पीने के बाद तो तुम जैसे नींद से झूमने लगी थी और जब मैंने तुम्हें कहा कि तुम थक गई हो, सो जाओ, तो तुमने कहा कि नहीं, मैं नहीं थकी, इसके लिए मैंने इतने दिन इंतजार किया है, वह मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, कहकर तुमने तो मुझे बिल्कुल परेशान कर दिया, पूरी रात सोने नहीं दिया। और फिर क्या वही सब हुआ? मैं यह सब सुनकर हैरान थी। मुझे तो कुछ भी याद नहीं था कि कल क्या हुआ था, कब सुबह हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला। ऐसा लगा कि सोते ही सुबह हो गया। फिर राजेश ऐसा कैसे कह रहे थे कि मैं उनके साथ यह सब किया, हमारे बीच यह सब हुआ। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। तब राजेश फिर से कहने लगे, अरे विद्या, तुम बहुत ज्यादा थक गई थी ना, इसलिए तुम्हें शायद याद नहीं होगा, हमारे बीच सब कुछ हो गया है, कहकर वह फ्रेश होने चले गए। इधर मैं सोच कर परेशान थी कि सब इतना कुछ हो गया तो मुझे पता कैसे नहीं चला, मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद राजेश फ्रेश होकर आए तो कहा, राजेश, लेकिन मुझे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा। वह कहने लगे, तुम कितना सोचती हो विद्या, इसलिए थक जाती हो। कोई बात नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चलो तुम जूस पी लो, पूरा दिन काम करके थक जाती हो, कहकर उन्होंने फिर से मुझे वह जूस पिला दिया। मैं मना करती रही लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने मुझे फिर से वही जूस पिलाया और मैं फिर से सो गई। मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ। दूसरे दिन जब मैं उठी तो फिर से मेरे कपड़े गीले थे और पूरे शरीर में दर्द था, मानो ऐसा लग रहा था कि पूरे रात भर शरीर में पता नहीं क्या क्या हुआ हो। मुझे लेकिन कुछ भी याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन मेरे पूरे कपड़े गीले थे और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा रात वही सब हुआ हो। मैं फिर से राजेश को ढूंढा तो वह फिर से उठकर तैयार होकर फैक्ट्री चले गए थे। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। मैंने घर में देखा तो राजेश नहीं थे। अब क्या था, मुझे फिर से उनका इंतजार करना पड़ा। रात को खाना खाते समय मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मेरे दिमाग में खलबली मची थी कि कब वह आए और मैं उनसे अपने सवालों के जवाब पाऊं। जब वह खाना खाकर कमरे में आए तो मैं उनसे तुरंत ही कुछ पूछ लिया, राजेश, क्या कल हमारे बीच कुछ हुआ था? वह कहने लगे, हाँ, क्या तुम्हें याद नहीं? ये भी याद नहीं? मैंने कहा, मुझे याद, बिल्कुल याद नहीं है। राजेश कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें याद ना हो? तुम ही ने तो मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ बुलाया था और फिर वही पत्नी पत्नी वाला सब कुछ हुआ, हमारे बीच हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ भी याद ना हो? अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि मेरे दिमाग टेंशन से फटे जा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, आखिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तभी ससुर जी ने मेरे पति को अपने कमरे में बुलाया और उन्हें कुछ कह रहे थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। यह माहौल मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मैं उन दोनों की बात सुनने के लिए उनके कमरे के पास गई तो मैंने सुना मेरे ससुर जी मेरे पति को डांट रहे थे, कह रहे थे, तुम ठीक नहीं कर रहे हो राजेश, कुछ तो गलत कर रहे हो। बहू बिल्कुल बेचैन सी दिख रही है, लगती है, और चुप चुप रहती है। क्या तुमने उससे कुछ कहा है? राजेश कहने लगे, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा है, और हाँ, आपके कहने पर मैंने शादी तो कर ली, आपके हिसाब से रह रहा हूँ। आप चाहते क्या हैं पिताजी? क्या मैं दिन भर उसके पल्लू से बंधा रहूं? आप और क्या चाहते हैं कि मैं जीना और सांस लेना भी छोड़ दूं? आपने तो मेरी खुशी के बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं। जब यह सुना मुझे नहीं समझ आया कि मेरे पति किस खुशी के बारे में बात कर रहे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। जब राजेश कमरे में आए तो मैं सोने का नाटक करने लगी। वह बहुत गुस्से में थे और
इधर उधर देखने लगे। फिर उन्होंने मुझे एक बार आवाज़ दिया, विद्या विद्या। मैं बिल्कुल भी आवाज़ नहीं सुनी। उन्हें लगा कि मैं सो गई हूँ। दो तीन बार उन्होंने आवाज़ दिया और उन्हें कंफर्म हो गया कि मैं सो गई हूँ। उन्होंने किसी को कॉल किया और कहा, विद्या सो गई है, अब तुम आ सकती हो। तब अलमारी को मेरे पति ने खोला। अलमारी के अंदर एक खुफिया रास्ता था और एक खुफिया कमरा भी था, जिसके अंदर से एक लड़की बाहर आई जो एकदम दुल्हन की तरह सजी हुई थी। नई नवेली शादी हुई थी लग रहा था। वह मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गई और मेरे पति और वह दोनों साथ में बातें करने लगे, वहीं पर सब कुछ करने लगे। मैंने उसे ऐसा नाटक किया जैसे मैं सोई हुई हूँ, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने गुस्से से झनझनाकर उठकर बैठ गई। यह क्या है राजेश, आपको शर्म नहीं आती? आपकी पत्नी यहाँ है, यहीं पर है, और आप किसी दूसरी औरत के साथ यह सब कर रहे हो? मेरे पति यह सुनकर बिल्कुल सनसनाकर खड़ा हो गए और कहा, सीधे से मुझे जवाब दो, नहीं तो मैं चिल्लाकर ससुर जी से को बुलाऊंगी। इतने में मेरे पति ने कहा, ऐसा मत करो प्लीज विद्या, बहुत गजब हो जाएगा। मैंने कहा, सीधा सीधा मेरे सवालों का जवाब दे दो, नहीं तो मैं हल्ला करूंगी और ससुर जी को बुलाऊंगी। पति ने कहा, मैं तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दूंगा, बस तुम हल्ला मत करना। मैंने कहा, यह बताओ यह लड़की कौन है? मेरे पति ने कहा, यह मेरी पत्नी है, सुधा है, इसका नाम सुधा है। अब मुझे और गुस्सा आ गया, अगर यह तुम्हारी पत्नी है तो मैं कौन हूँ? मुझसे क्यों शादी की है? यह मेरे पति ने कहा, मेरी मजबूरी थी, मेरे पिता ने मेरी जबरदस्ती शादी तुमसे करवा दी है। अगर मैं शादी नहीं करता तो वह मुझे सुधा से अलग करवा देते और सुधा को जान से मरवा देते। मरवाने की धमकी भी दी थी, इसलिए मैंने तुमसे मजबूरन शादी की। लेकिन तुमने तो कहा था कि हमारे बीच सब कुछ हो गया है, फिर मेरा क्या होगा? तब मेरे पति ने कहा, तुम चिंता मत करो विद्या, और मैं तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। वह तो मैं पिताजी के डर से तुम उनके पास शिकायत न कर दो, इसलिए मैंने तुम्हारे से कपड़े जानबूझकर गीले किए और तुम्हें जानबूझकर नशीली जूस पिलाता रहा। लेकिन जो भी हुआ हो, अपने पिताजी के डर से ही किया। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपको कोई हक नहीं था मेरे साथ ऐसा करने का। मेरे पति रोने लगे और कहने लगे, प्लीज विद्या, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत मजबूर था। तुम मेरे पिताजी को नहीं जानती, वह बहुत ही गुस्सैल और इस गांव के सबसे डरावने इंसान है। वह किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। और प्लीज विद्या, तुम मेरी बात समझो, तुम ही हो जो आज हमें बचा सकती हो। अगर तुम खुद ही मेरे पिताजी से कह दो कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती और तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो वह तुम्हें जाने देंगे। अगर मेरे वजह से उन्हें पता चला तो वह मेरी सुधा को मरवा देंगे और पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। वह अपने इज्जत और ईगो के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे यह सब सुनकर बहुत दुख तो लगा, लेकिन मैं एक इंसान थी, मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकती थी। मैंने अपने पति के कहे अनुसार सूझबूझ के साथ काम लिया। मैंने अपने पिताजी को फ़ोन करके बुला लिया और उनसे कह दिया, पिताजी, मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या सोचकर मेरी शादी इससे की है? इसके अंदर तो मर्दों जैसा कुछ है भी नहीं। इतना गलत सलत बोला कि अब मेरे ससुर जी चुपचाप खड़े थे और यह सब बोलकर मैं अपने पिताजी के साथ वापस से आ गई। मेरी वजह से किसी का घर बच गया और मुझे क्या चाहिए था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ मिलती रहती है। धन्यवाद।